अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। उर्दू अनुवादक की बहाली के लिए ये वीडियो ख़ास तौर से बनाई गई है और आप लोगों के हुक्म पे ही बनाई गई है। तर्जुमा निगारी एक फ़न है। आज की इस वीडियो में मैं उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू तर्जुमा करूँगा और यकीनन ये वीडियो आपके काम आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने अखबार को ही कोट किया है। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा, कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर योजना तैयार करें। तो इसका ट्रांसलेट मैंने जो किया उर्दू में वो किस तरह किया। वजीर आजम ने वज़रा से कहा, कोविड-19 ये तो नाम है, इसका कोई ये नहीं होगा, कोई तर्जुमा नहीं होगा, के आर्थिक प्रभाव को रोकने के लिए, तो माशी असर को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर योजना तैयार करें, तो जंगी सतह पर मंसूबा तैयार करें। ये मैंने ट्रांसलेट किया है। आप इससे भी बेहतर ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इससे बेहतर ट्रांसलेट आप कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ट्रांसलेट के लिए ये देखना है कि हम ख्यालात को वाज़ह कर सकते हैं या नहीं। हम लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट नहीं करेंगे। हम कोई ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं उर्दू से अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी से हिंदी, तो उस तरह नहीं हो। मतलब हम अपने ख्यालात को वाज़ह कर दें, तो ये ट्रांसलेट का मतलब होता है। पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। आम आवाम को इस महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। तो यहाँ एक लफ्ज़ आता है जूझना, तो इसका मानी होता है लड़ना, जंग करना। अब कौन सा सही रहेगा? तो मैंने एक नया लफ्ज़ यहाँ पर ले लिया, जद्दोजहद। तो पूरा विश्व आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो आज पूरी दुनिया कोरोना वबा से जद्दोजहद कर रही है। आम आवाम को इस महामारी के प्रति जागरूक करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। आम आदमी में इस वबा के तई बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात उठाए जा रहे हैं। ये मेरा ट्रांसलेट है। अगर आप इससे बेहतर कर सकते हैं तो बिल्कुल करें और मुझे उम्मीद है आप करेंगे भी। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के सालट गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल उस समय देखने को मिली जब रविवार को वहां के हिंदुओं ने मजार में अपनी आस्था जताकर वन विभाग के अधिकारियों को उसे ध्वस्त करने से रोक दिया। तो इसका तर्जुमा किया मैंने। तो उत्तर प्रदेश के ज़िला महोबा के गांव सलात में या सालट में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल उस वक्त सामने आई जब इतवार के रोज़ हिंदुओं ने मकबरे से अपनी अकीदत का इजहार किया और महकमा जंगलात के ओहदेदार को उसे गिराने से रोक दिया या तबाह करने से, बर्बाद करने से या ढाने से रोक दिया। ढाने यहाँ पर सही होता, तो ढाने बिल्कुल सही, गिराने से अच्छा यहाँ पर लगता है ढाने से रोक दिया। देखिए मैंने बिल्कुल करेंट न्यूज़ ली है, ये खबर कल की ही है और आप पेपर में देख सकते हैं, ताकि ये न कहें कि मैंने किसी गाइड का सहारा लिया है। किसी का सहारा नहीं लिया है। पेपर नया जो मैं पढ़ रहा था उसी को उठाकर उसी का ट्रांसलेट किया है मैंने। आगे देखें, बिहार में कोरोना संदिग्धों के 800 सैंपल आ रहे रोज, 600 की हो रही जांच। तो जांच के लिए कौन कौन से लफ्ज़ आते हैं? तो जांच के लिए आते हैं तफ्तीश, मुआयना, टेस्ट। जांच भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी कोई ये नहीं है। तो मैंने जो
तर्जुमा किया तो वो इस तरह है, बिहार में कोरोना के मुश्तबा अफराद के 800 नमूने रोज आ रहे हैं। 600 की हो रही है जांच। जांच की मैंने उर्दू नहीं बनाई क्योंकि जांच ही सबसे बेहतर लफ्ज लगा मुझे। आप खुद ही देख लें, 600 की हो रही है तफ्तीश, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तफ्तीश तो पुलिस करती है। अब यहाँ देखें, देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए देश भर के डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। वे अपने घर तक नहीं जा रहे हैं, घर परिवार से दूर रहकर मरीजों की सेवा में जुटे हैं। दिल्ली स्थित एम्स के भी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ इस महामारी की रोकथाम में जुटे हुए हैं। मैंने पहले भी कह दिया, जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक वर्ड को हम देख के ट्रांसलेट करें, क्योंकि ख़बरों में अलग अलग होता है। आप देखते होंगे, हिंदुस्तान की खबर पढ़ें और कौमी तंजीम को उठा लें, उसमें थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो यहाँ मैंने किस तरह ट्रांसलेट किया, हालांकि मैंने कोशिश किया है पूरी तरह से ट्रांसलेट ही करने की। देश कोरोना के संक्रमण से जूझ रहा है। मुल्क कोरोना इन्फेक्शन के साथ जद्दोजहद कर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए देश भर के डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं सीधे यहाँ पर कह रहा हूँ कि इस चैलेंज से निकलने के लिए मुल्क भर के डॉक्टर दिन रात कोशा हैं। वो अपने घर नहीं जा रहे हैं, घर और कुंबे से दूर हैं और मरीजों की खिदमत में मसरूफ हैं। दिल्ली में वाक़े एम्स के डॉक्टर और तिब्बी अमला भी इस वबा की रोकथाम में शामिल हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसे बाद में भी देखा जा सके। आगे है, इतना ही नहीं, हाल में हजारों की संख्या में दिल्ली से लोग बिहार पहुंचे थे। अब मैं इसकी उर्दू बताऊं, सिर्फ यही नहीं, हाल ही में हजारों की तादाद में लोग बिहार पहुंचे थे। दिल्ली से बिहार पहुंचे थे, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं, हाल ही में हजारों की तादाद में लोग दिल्ली से बिहार पहुंचे थे, जिनका स्वास्थ्य जांच कराना बेहद जरूरी है, जिनकी सेहत से मुताल्लिक जांच बहुत जरूरी है। ऐसे में डॉक्टरों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टरों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। लेकिन बिहार में सैकड़ों ऐसे डॉक्टर हैं, जिनकी लापरवाही सामने निकल कर आई है, जिनकी लापरवाही सामने आ गई है। बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग दिन कराए गए औचक जांच के दौरान बिहार के सरकारी महकमे सेहत के जरिए मुख्तलिफ दिनों में किए गए हैरत अंगेज मुआयना के दौरान 198 डॉक्टर अपने अस्पतालों में अनुपस्थित पाए गए। 198 डॉक्टर अस्पतालों में गैर हाजिर पाए गए। 198 डॉक्टर, यहाँ पर लिखने में कुछ गलती हो गई है, 198 डॉक्टर अस्पतालों में गैर हाजिर पाए गए। इसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। इसके बाद महकमा में हलचल मच गई। तो ये मैंने ट्रांसलेट किया है, लिखने में थोड़ी सी परेशानी हुई है, तो उससे आप देख लें। लेकिन जब इस तरह हम ट्रांसलेट करते हैं तो एहसास होता है कि उर्दू से हिंदी और हिंदी से उर्दू में तर्जुमा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि उर्दू और हिंदी ये एक ऐसी ज़बान है जिसे हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, हमेशा बोलते हैं। इसे समझने के लिए अलग से कुछ हमें जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये बहुत आसान है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। यही एहसास दिलाना था मुझे कि जब मैं तर्जुमा कर ले रहा हूं तो फिर आपको तर्जुमा करने में कौन सी परेशानी है। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।